आपने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि नहीं हुआ है? सर प्रॉब्लम आ रही थी इसमें सर, कुछ समझ में नहीं आया इसका। 1 मिनट लिखते हैं, लेकिन ये टॉपिक तो नहीं है वैसे आज का। चलिए इसको लिख ले रहे हैं, लेक्चर के लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। -1 to 1 0 to 1 - x, इसको नोट कर ले रहे हैं। -1 to 1 0 to 1 - x 1/3 -1/2 1 - x - y x to the power 1/3 y to the power -1/2 1 - x - y to the power 1/2 dx dy। ठीक है, ये नोट कर लिया है। ये क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, लेकिन इस समय का टॉपिक नहीं है, इसलिए मीटिंग के लास्ट में बताएंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2, 1 - r² x y z। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। एक लिखा हुआ u = u, कहाँ गया? u = v = w = स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। u = x - 1 - r² 1/2 दिख रहा है तो कंफर्म करते रहिएगा कि जो आपने भेजा है वही लिख रहे हैं। -r² 1/2 and z = sorry w = z times 1 - r² 1/2। आपको इसमें जैकोबियन फाइंड करना है, तो ये आपका हो जाएगा del u by del x, del u by del y, del u by del z, del v by del x, del v by del y and del v by del z। थर्ड रो del w by del x, del w by del y and del w by del z। अब आपको सिर्फ एक एक इवेल्युएशन करना है, तो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। सब सिंपली मान लीजिए आपको del u by del x निकालना है। del u by del x, तो आपने यहाँ लिख रखा है u = आपने लिख रखा है u = x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, या जैसे लिखा है वैसे ही लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 - r²। यही लिखा हुआ है ना? आपने लिख रखा है u = दिस, तो जब आप x से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप सिंपली एक बार तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - r² ही आ जाएगा। फिर आप सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज रहेगा, सेकेंड पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - r² और dr बाई dx, del r बाई del x। ठीक है, तो आपको यहाँ आगे हम और बता दे रहे हैं, यहाँ से आगे कि r² आपने लिख रखा है x² + y² + z²। तो आप इसको x से डिफ्रेंशिएट करिए तो 2r del r by del x दिस = 2x, तो del r by del x = x by r, ये आ गया। अब आप उसको यहाँ यूज कर लीजिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 - r² प्लस माइनस कर देते हैं
ये आपका 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा आपका माइनस एक्स को एज इट इज अभी लिख रहे हैं एक्स टाइम्स आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और डेल आर बाई डेल एक्स हो गया एक्स बाई आर। इसको फर्दर आप पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ये आर भी कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया आपका डेल यू बाई डेल एक्स। इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई आपका आ जाएगा। डेल यू बाई डेल वाई जब आप निकालेंगे तो ये u आपका अभी भी लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर। तो x तो डिफ्रेंशिएट होता नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये आपको मिल जाएगा, x लिखा रहेगा ये माइनस 2r डिवाइडेड बाई स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल वाई। और एग्जैक्टली फिर आपको बता दें कि जैसे उधर आपने डेल आर बाई डेल एक्स निकाला है, वैसे ही डेल आर बाई डेल वाई भी निकाल लीजिए, तो ये वाई बाई आर आ जाएगा। और डेल आर बाई डेल जेड भी आप निकालेंगे, आगे वो भी जरूरत पड़ेगी, तो ये जेड बाई आर आ जाएगा। तो वो यहाँ पर आप इसको भी यूज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 कैंसिल हो गया एक्स आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये हो गया वाई बाई आर, आर भी कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया सिंपली माइनस एक्स वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। इसी ये डेल यू बाई डेल वाई मिल गया। एग्जैक्टली जब आप डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड में डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये आपको माइनस एक्स जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपको हमने 3 जैसे निकाल दिए हैं, इसी तरह से बाकी 3 आप और कैलकुलेट कर लीजिए और डिटर्मिनेंट में पुट कर दीजिए, फिर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ओपन करना बचेगा। अगला क्वेश्चन किसी का है? ये कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 9वां आप पढ़िए क्या लिखा है, उसका मतलब समझ में आ रहा है या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें, हो सकता है आपको इसकी मीनिंग तो समझ में आ रही हो। हाँ सर, यही प्रॉब्लम है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ये तो आप बोले ही नहीं, आपको कह दिए कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। लॉग मतलब सिंपली जैसे आप सिलेंडर लेते हैं, वैसे ही कोई भी चीज उस तरह से ले लेते हैं, जिसकी एक लेंथ ज्यादा हो तो उसको लॉग कहते हैं। 2 डायमेंशन कैसे भी हो, तीसरी डायमेंशन अगर थोड़ा ज्यादा है तो लॉग कहते हैं, ठीक है। जैसे सिलेंडर हो गया तो वो भी लॉग हो गया। जैसे एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ का आप 2 फुट तना काट लीजिए तो वो लॉग हो गया। टेपरिंग लॉग लिखा हुआ है, तो टेपरिंग लॉग का मतलब ये हुआ कि एक साइड में क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा और दूसरे साइड में क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, और फिर आगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी लिखा हुआ है। तो हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं पहले। अब आपको कुछ क्लियर हुआ पिक्चर? जी सर। ये क्रॉस सेक्शन इसका है, हम अलग कलर से बना दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक ये हो गया, एक साइड ये क्रॉस सेक्शन, ये बड़ा क्रॉस सेक्शन हो गया, और दूसरे साइड में ये छोटा क्रॉस सेक्शन है, तो ये टेपरिंग हो गया, ठीक है। जी सर। अब आपको बताते हैं, क्वेश्चन आगे देखें आपका लिखा हुआ है, tapering log has a square cross section whose size varies uniformly
and is equal to A at the top मतलब एक साइड में A है एंड B एट द बॉटम दूसरे साइड में B है, ये भी, और B ग्रेटर देन 3a/2 लिखा हुआ है, उसका कहीं यूज बाय द वे होगा, क्वेश्चन करते समय पता चलेगा। अब आपको ये क्लियर होगा, ये जो साइड है ये A है तो चारों A हो गए, ये A, और ये जो साइड है ये B है तो ये B हो गए, ठीक है। यस सर। लिखा हुआ है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोनिकल फ्रस्टम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉग, वो आंसर दिया हुआ है, उस आंसर को फाइंड करना है। वैसे आंसर अगर आएगा तो अपने आप यही आ जाएगा, तो बेसिकली आपको ग्रेटेस्ट कॉनिकल फ्रस्टम फाइंड करना है, मतलब जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, है ना। यस सर। लार्जेस्ट वॉल्यूम का कॉनिकल सेक्शन, तो इसको अगर हम ऐसा बना दें, वर्टिकल बना दें तो बेटर हमें लग रहा है समझ में आएगा, क्योंकि खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोनिकल सेक्शन ही बना दे रहे हैं, मान लीजिए अलग कलर से चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक सर्किल हो गया और ये कोन हो गया, आर रेडियस की ये सर्किल हो गई और ये आपका कोन हो गया, ये ठीक है। तो कोन यहाँ से ऊपर का पार्ट जो है कोन का वो कट जाएगा, इतना ही बचेगा, तो इसको फ्रस्टम बोलते हैं। ये कोन आपने बना दिया ऐसे, ये आपने कोन बना दिया, अब कोन का इतना पार्ट काट के अलग कर दीजिए, तो इतना पार्ट काट के अलग कर देने का मतलब ये हुआ इस तरह से, ये कोन हो गया, ये फ्रस्टम हो गया, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे पूरा कर देंगे तब ये कोन हो जाएगा, और इतना रेड वाला पार्ट नहीं है उसको कट गया, क्योंकि ये लॉग तो इतना ही है, तो इसलिए ये कोन का फ्रस्टम बोलते हैं इसको, फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम। तो अब आप इसमें करना क्या है, सपोज कर लीजिए कि जो कोन है, कोन का रेडियस R है, ठीक है। यस सर। तो R रेडियस तो यहां से आपको आसानी से निकल आएगा, ये इसमें इंस्क्राइब सर्किल ये आपने ले रखी है, ये, और ये रेडियस R है, ये साइड A है ना, ये रेडियस सब तरफ आपका बराबर, तो ये R A/2 ही हो जाएगी आपकी, दोनों तरफ टच करेगी तो A/2, तो R = A/2 हो गई यहाँ। तो बेस रेडियस जो है कोन का वो R = A/2। ये क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर? आ गया ये। यस सर। इसको थोड़ा फिगर असल में ये पेंट में बनाने की वजह से थोड़ा देखिए अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं, जब हमको कभी डाउट होता है तो हम पूछ लेते हैं। ये हो गया स्क्वायर, इसकी साइड्स आपने A लिखे हुए हैं, और जब आप कोनिकल फ्रस्टम बनाएंगे तो कोनिकल फ्रस्टम का जो बेस होगा वो इसी के अंदर ही आएगा। तो अब ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, A/2 ही तो हो जाएगी। तो इसका जो बेस रेडियस है, बेस रेडियस आपका हो गया, बेस रेडियस = A/2, और इसकी जो हाइट होगी कोनिकल फ्रस्टम की वो कितनी होगी, ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है टेपरिंग लॉग है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन whose side vary uniformly and is equal to A at the top and B at the bottom, so that the volume of greatest conical frustum that can be L लेंथ लिखा हुआ है इसमें, नीचे देखिए आपके क्वेश्चन में है L is the length of log। यस सर। ये जो है साइड, ये L है ना,
तो यस सर। हाइट ऑफ फ्रस्टम ये आपका एल हो गया, हाइट भी पता चल गया, ठीक है। यस सर। अब आप जो है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कौन का वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल को जैसे होता है, हाँ पाई आर एल, हाँ 1/3 पाई आर एल ऐसे करके रहता है। तो ये आप इसका पूरे सबसे बेहतर है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पूरे का वॉल्यूम निकालिए और पूरे का वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई इस पूरे का वॉल्यूम, ये हाइट कितनी है, नहीं ये जो रेड पार्ट है उसकी हाइट हम देखना चाह रहे हैं। जो रेड पार्ट है उसका हाइट अभी नहीं पता है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम दिख रही है, तो हम अभी टाइम नहीं ले रहे हैं आपका। इसमें क्या करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर देखते हैं, अगर किसी बुक में, किस बुक से लिया है आपने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें फ्रस्टम का डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला लगा के जिसमें उसमें कोन के ऊपर वाले की हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोन के ऊपर के वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रस्टम में, बताइए। जी सर, फार्मूला है 1/3 पाई एच। एच कहाँ पता है आपको? सर ये एच मतलब एल, फ्रस्टम की हाइट मतलब। हाइट आपको कहाँ पता है? सर स्लैंट जो पता है हमें, स्लैंट पता है ना, मतलब जो एल है वही। बात कर रहे हैं आप? जी जी सर, जी सर। अंडर ब्रैकेट हम लिख रहे हैं, आप बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम आर। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? 1/3 पाई पाई एच। सर यहाँ एल हो जाएगा मतलब। हाँ ठीक है, एल लिख दे रहे हैं। अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर रेडियस। हाँ ए स्क्वायर लिख। हाँ प्लस आर इंटू आर। सर ये दो यहाँ सरफेस एरिया सर्कुलर बनेंगे ना सर, ऊपर नीचे, तो एक एरिया इसका एक एरिया इसका, दोनों का मल्टीप्लाई। ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, अब बी स्क्वायर, यस सर। ये जो आप एल बता रहे हैं ये फार्मूला उसका नहीं है, ये फार्मूला उसका होता है जो ये डायरेक्ट हाइट पता होती है, ब्लैक लाइन दिख रही है हमने खींच दी। जी सर। ये फार्मूला उसका होता है, ये स्लैंट हाइट नहीं होती है, ये गलत फार्मूला है। हाँ सर स्लैंट नहीं होगा, वो एच होगा, हाँ हाइट होगा, सही कह रहे ये हैं। फार्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए हमें लग रहा है कि या तो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या डिटेल में हम इसको देखकर कोई तरीका निकालेंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे। बेसिकली ये डायरेक्ट कैलकुलस का क्वेश्चन, अगर इसमें मिसिंग है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिसिंग है तो डायरेक्ट कैलकुलस इसमें नहीं लग रहा है, इसमें फिर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, जो ज्योमेट्री हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ी थी, तो उसको लगाकर देखते हैं कि ये हाइट निकलती है कि नहीं निकलती है। तो ये अंडर प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम इसने टाइम किल करने के बजाय आपको सॉल्व करके दे देंगे, क्योंकि ये हाइट हमें नहीं पता है, इसमें ये एंगल और ये लगा के निकालना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके दे देंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन किसी का है? क्या है? आप बताइए क्या है, तब हम ढूंढें उसको। हैं सर के दिख रहा है लोनी पे। ये है, यस सर, एक और ऊपर है। हैं एक ये है और एक और भेजे थे ऊपर है जो। ये टॉपिक भी आज नहीं है, वैसे बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 जो इसमें है। ये तो ये दोनों टॉपिक आज के नहीं है। वैसे ये तो आपने मैसेज नहीं पढ़ा था कि आज किसका डिस्कस किया जाएगा। वैसे हम बता देंगे, क्योंकि इससे मतलब नहीं है कि कहाँ का है, डिस्कशन तो चल ही रहा है। लेकिन आप जो टॉपिक हमने बताया उसको तैयार नहीं किया आपने। क्वेश्चन नंबर 14। यस सर, केवल क्वेश्चन 14 हिंट दे दीजिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, हिंट में ही बताएंगे। इसको ऐसा हमने देख लिया, x इज इक्वल टू जेड साइन इनवर्स y बाई एक्स, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू। अब हम आप इस पे लिख रहे हैं, आप बोलते जाइए। हाँ बोलिए, क्या है? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जेड साइन इनवर्स हाँ y बाई एक्स, हाँ where x is equal to 3r square, क्या? where x is equal to 3r square, वेर x इज इक्वल टू ये है। अच्छा अच्छा ठीक है, वेर अच्छा x इज इक्वल टू 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर x इज इक्वल टू 3r स्क्वायर 3r square plus 2s। अरे यार बोल नहीं पा रहा है क्या? हमारी आवाज भी आप लोगों को ऐसे ही सुनाई पड़ती है क्या 15 मिनट बाद? 3r स्क्वायर प्लस 2s और y इज इक्वल टू y is equal to 4r minus 2s cube, और z इज इक्वल टू z is equal to 2r square minus 3s square। ठीक है, ये आपको क्या फाइंड करना है du by dr डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, नहीं डेल टू यू बाई डेल आर इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। डेल टू यू बाई डेल एस, दो फाइंड करने हैं आपको। यस सर। नहीं डेल टू नहीं है, डेल यू बाई डेल आर एंड डेल यू तो कहीं है ही नहीं इसमें, यू कैसे फाइंड करेंगे? ये गलत क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। यू तो कहीं लिखा ही नहीं है, यू तो यहाँ कहीं है ही नहीं। यू क्या है पता ही नहीं है, समझ रहे ना? सपोज कर सकते हैं, सपोज कर ले यू एक्स वाई जेड का फंक्शन अब पता ही नहीं है, तो अपने मन से तो कुछ भी ले लेंगे ना फिर। तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मान लिया लेट यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सपोज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्या फाइंड करना है? डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर निकालना है। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल आर आपको निकालना है, डेल यू बाई डेल आर। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल आर, सॉरी, प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल आर, प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल आर। ये हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, उसको शॉर्ट में हम यू एक्स लिख ले रहे हैं। और डेल एक्स बाई डेल आर आपको मिल जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर मिल जाएगा 6r, प्लस डेल यू बाई डेल वाई को यू वाई लिख ले रहे हैं, और डेल वाई बाई डेल आर आपको 4 मिल जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल जेड को हम यू जेड लिख दे रहे हैं, और डेल जेड बाई डेल आर आपको 4r मिल जाएगा। तो डेल यू बाई डेल आर ये मिल गया। अब इसके बाद फर्दर कोई इंप्रूवमेंट तो इसमें पॉसिबल है नहीं। यस सर। है ना? इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। लिखा है 6r(yz) बाई x, नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। हमें u पता ही नहीं है, तो हम उसको किसी के टर्म में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है।
और क्या पूछना है इसी में आपको? 16 16 हो जाएगा, आपको कोशिश किए हैं हाँ, तो क्योंकि और 16 एक बार जैसे कर तो हम लेंगे हो करवा जाएगा। चुके हैं आपको, 16 से मैच करता हुआ क्वेश्चन तो करवा चुके हैं। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन सही था, लेकिन ये जो हो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट गिवन है। ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही रहते हैं किताब में। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक नीचे और क्वेश्चन है मेरे नाम से ही है। नवनीत प्रजापति, ये u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, है ना? कंफर्म करिए। यस सर। यही है ना? तो आपको हाँ ये सर, ट्रांसफर, आपको u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई गिवन है और v इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई गिवन है। तो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस इनटू डेल टू जेड बाई डेल यू डेल v, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना? तो ये लिख ले रहे हैं यहाँ। u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई और v इज इक्वल टू क्या है? v इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई और 2 डेल टू जेड बाई डेल एक्स, 2 माइनस बोल दीजिएगा, v इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ठीक है? बी वाई। हाँ, क्या ट्रांसफर करना है? टू डेल डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 5 डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर 3 हाँ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इनटू ठीक द है, कोई इक्वेशन ठीक है, डेल ठीक है। स्क्वायर तो अब आप ये देखिए यहाँ कि आपको ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, और अब आप x u माइनस वी कर दीजिए, u माइनस वी, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, सॉरी गलत लिख दिए, a माइनस बी वाई, है ना? तो y इज इक्वल टू मिल गया u माइनस वी बाई a माइनस बी, ठीक है? यस सर। हाँ, यस अब इसके इसी तरह से आपको अगर x को निकालना है तो x को निकालने के लिए सम करके y की वैल्यू वापस रख दें तो आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, एक में a से एक में b से। पहले में ये कर देते हैं बी यू इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी वाई, और ये कर देते हैं ए वी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए बी वाई। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बी यू माइनस ए वी इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स। तो x इज इक्वल टू भी आपको मिल गया ए वी माइनस बी यू बाई ए माइनस बी, ठीक है? तो y भी मिल गया और x भी मिल गया, ठीक है? अब हम यहां से आपको स्टार्ट कर दे रहे हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं। यहां से ये समझ रहे हैं कि z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इज फंक्शन ऑफ u v, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल यू। इतना कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ही हो जाता। डेल जेड बाई डेल यू और डेल यू बाई डेल एक्स, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, सॉरी डेल जेड बाई डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये सीधे ही आ जा रहा है
तो डेल जेड बाई डेल यू इसको हम जेड यू ही लिख सकते हैं, और डेल यू बाई डेल एक्स आपका 1 आ गया, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल वी को जेड भी लिख रहे थे, और डेल वी बाई डेल एक्स भी 1 आ गया। इसी को इसको रेड वाला पूरा छोड़ दे रहे हैं, उसका मतलब ही खत्म हो गया, ये हो गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स जेड यू प्लस जेड वी। क्लियर हो रहा है जो हम कर रहे हैं? ये टफ नहीं है, अभी थोड़ा ही करेंगे, Yes, उसके बाद आप कहेंगे कि सर हम कर लेंगे। ये हो गया। अब आप इसको भी चेन रूल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल वाई डेल एक्स जेड यू प्लस डेल वाई डेल एक्स जेड बी। वही ऊपर का रूल यहाँ वापस लगा दीजिए, डेल वाई डेल यू जेड यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी जेड यू डेल वी बाई डेल एक्स। ये हमने ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहे हैं कि ये हमने एक के लिए लिख लिया। फिर दूसरे के लिए डेल वाई डेल यू जेड बी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी जेड बी डेल बी बाई डेल एक्स। ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब ये आपका हो गया जेड यू लिख दे, इसको जेड यू लिख दे रहे हैं, और डेल यू बाई डेल एक्स तो 1 है ही, प्लस ये हो गया आपका जेड यू वी डेल वी बाई डेल एक्स भी 1 है, प्लस ये हो गया जेड यू वी प्लस ये हो गया जेड वी वी। तो ये आपका बन गया जेड यू प्लस 2z जेड यू प्लस 2z यू वी प्लस जेड वी वी। ये मिला आपको डेल 2z बाई डेल x2। पहले कंफर्म करिए कि हमने जितना लिखा है ये पूरा आपको दिख रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं करने के लिए ज्यादा। ये 1 1 1 ही है सब, डेल जेड डेल ये यहाँ से 1 है, आगे ये भी ये आएगा। जैसे दिख रहा है सर, जेड को जेड को यू और वी का फंक्शन माने हैं। एक्चुअली जेड तो एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स भी यू वी का फंक्शन है, वाई भी यू वी का फंक्शन है। ये देखिए हमने रेड कलर में निकाला था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक्स यू वी और वाई यू वी का फंक्शन दिख रहा है ना आपको रेड कलर वाले में? यस सर। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने उसको क्रॉस कर दिया, लेकिन वहां से ये तो क्लियर हो ही गया आपको कि एक्स इज फंक्शन ऑफ यू वी एंड वाई इज फंक्शन ऑफ यू वी। ठीक है ना? ठीक है। यस सर, हाँ वो तो। अब आप ये बताइए कि ये Yes, लास्ट sir. वाला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ये आपको क्लियर है? यस सर, हाँ। अब सर आप वहाँ पे उसको जेड, हाँ, अरे वहाँ सुन पे सर उसको सुन जेड लेके सुन किए हैं और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट। अरे कहाँ पर कहाँ पर हेलो कहाँ पर आप बता रहे हैं? सर ऊपर जहाँ पे यू और वी को निकाले थे, मतलब एक्स वाई के टर्म में। नहीं समझ में आ रहा, कहना क्या चाह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं सर उसको पहले हमको सुनिए। यही समझ में आ आप रहा क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप कोई सर घालमेल करके कुछ बता रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे इस समय क्या दिख रहा है? सर यहाँ जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाले हैं ये ठीक है, और उसके बाद डेल सर जो ये सर जेड लिए हैं इसी को नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है, जेड इसमें कहाँ से मतलब कैसे हो?
क्योंकि जेड के बारे में पूरा रेड इंफॉर्मेशन कलर में दिया घेर तो रहे नहीं है हैं, कि आप जेड। बताइए कि ये आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, हमने रेड कलर सर, में ये तो एनसर्किल कर दिया। ये सर ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में। ये गिवन है तो हम इसी को तो निकालेंगे बेटा। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू को हमने यूवी के पार्शियल डेरिवेटिव में कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से आप डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, और इसी तरह से आप डेल टू हाँ जेड बाई डेल वाई टू निकालेंगे। ठीक है। यस सर, हाँ सर समझ आए। हाँ, अब पूरा निकाल यस के, सर। पूरा तीनों निकाल के अब आप कहाँ से निकालेंगे? देखिए यही हिंट कर दे रहे हैं आपको। डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कहाँ से निकालेंगे? देखिए ये हमने डेल टू जेड बाई डेल एक्स निकाला है, हाँ, ये फिर जेड यू प्लस जेड वी है। इसको सर ले जाको इसी को सर y जो से यहाँ पे differentiate कर, इसी चलिए एक टर्म और कर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है तो हम एक टर्म और कर कर दे रहे लेंगे हैं, लास्ट टर्म आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, डेल टू, एक मिनट, सर वाई के टर्म में हम कर लेंगे सर, जो यहाँ पे निकाल रहे हैं इसको डेल फिर ले जाके टू वहां पे जेड पुट कर बाई देंगे और फिर डेल ए एक्स और बी। डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई जेड यू प्लस जेड वी। तो ये हो जाएगा आपका डेल जेड यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड वी बाई डेल वाई। अब आप इसको कैसे करेंगे? डेल जेड यू बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड यू बाई डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल जेड वी बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड वी बाई वी, डेल वी और डेल वी बाई डेल वाई। तो ये आपका हो जाएगा जेड यू और डेल यू बाई डेल वाई ए आएगा, यस सर, प्लस जेड यू वी डेल वी बाई डेल वाई बी आएगा, प्लस जेड यू बी, ये भी हुआ, ये भी, ये ए, और प्लस जेड वी ये आपका बी आ जाएगा। तो आप इसको जब फर्दर आगे करेंगे तो सिंपली आपका ये हो जाएगा जेड यू प्लस ए प्लस बी जेड यू वी प्लस बी जेड वी। अब इसी तरह से दो निकाल दिए हमने आपके, अब तीसरा आप निकाल लीजिएगा। अब इसी तरह से आप तीसरा ये निकालेंगे और फिर तीनों उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे। रख कर जब आप रख देंगे तो रखने के बाद आप क्या करेंगे? हाँ, रखने के बाद आप क्या करेंगे कि जेड यू वी और जेड वी ये तीनों कॉमन करेंगे, ठीक है ना? कॉमन करेंगे। मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए जेड यू प्लस कैपिटल बी जेड यू वी प्लस कैपिटल सी जेड वी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। यस सर, फिर उसे कंपेयर कर देंगे जो इसमें दिया हुआ है, आएगा। अब जब ये आ जाएगा तो इसमें एक कंडीशन और आपके क्वेश्चन में दी हुई है, डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू 0 है। यस सर, ये भी पुट कर देंगे तो ये वाला डेल वी को 0 कर देंगे, इसको आप 0 करेंगे, ये इसको 0 करेंगे तो ये जो कैपिटल बी ये गायब हो जाएगा। मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो आपके पास ए जेड यू प्लस सी जेड वी इज इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे, आपको ए बी की, स्मॉल ए बी की वैल्यू मिल जाएंगी। यस सब हो जाएगा। हाँ, और बताइए। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीच में आप कह क्या रहे थे जो कंफ्यूज हो रहे थे। खैर छोड़िए उसको, अब क्या समझना है। अरे सर, हम जेड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, आप मतलब लेकिन वो समझ गए आप। कोई बात नहीं, ठीक है। और रोहित कुमार करके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
रोहित कुमार क्या पूछना है? ये तो क्वेश्चन करवा रखा है हमने, इसको ओपन कर दीजिए, क्यूबिक इक्वेशन को ओपन कर दीजिए। तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में, फिर यू वी डब्ल्यू रूट है तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ डबल प्रोडक्ट, सम ऑफ फाइनल, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, इसके हिसाब से आपको यू वी डब्ल्यू के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। जैकोबियन निकलवाना हमने आपको सिखा रखा है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? स्नेहा द्विवेदी, ये क्वेश्चन है स्नेहा द्विवेदी, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसको ओपन कर दीजिए, इसको जो है a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में। यस ठीक सर। है, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर x के साथ में, y के साथ में, z के साथ में तो लैम्डा के दो फैक्टर आएंगे, और राइट साइड में लैम्डा तीनों a प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस लैम्डा इंटू सी प्लस लैम्डा। फिर आप ओपन कर दीजिए, ओपन करके लैम्डा क्यूब, इस तरह से हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। हिंट कर दें तो काम चल जाएगा, पूरा करने की जरूरत तो है नहीं हमें लग रहा है। बस सर, बस हिंट कर दीजिए, कर लेंगे। चलो हिंट कर रहे हैं, देखो ये है एक्स बाई ए प्लस लैम्डा प्लस वाई बाई बी प्लस लैम्डा प्लस जेड बाई सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप इसको क्या करिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा और सी प्लस लैम्डा से, पूरा थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपको ये मिल जाएगा बी प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा एक्स प्लस ए प्लस लैम्डा और सी प्लस लैम्डा वाई प्लस ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो जब आप ओपन करेंगे, एक्सपैंड लिख दे रहे हैं, एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो मान लीजिए इस तरह से आता है, लैम्डा क्यूब प्लस ए एक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस बी एक्स लैम्डा प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आएगा? यस सर। आ जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, नो सर। तो फिर आपके क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि यू वी एंड डब्ल्यू इसके रूट्स हैं। यू वी एंड यू वी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए? यहाँ तो नहीं देखा, यू वी डब्ल्यू आर रूट्स है। हाँ ठीक है, तो अगर यू वी डब्ल्यू इसके रूट्स हैं तो आपको क्या मिलेगा? यू वी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको ये मिल जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इज इक्वल टू बी एक्स। यही होता है कि उल्टा लिख रहे हैं, माइनस प्लस, और यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। ठीक, कंफ्यूजन खत्म? यस सर, आप कर लेंगे। इससे मिलता जुलता हमने कई क्वेश्चन करवा रखा है ना, कई क्वेश्चन करवा रखा है। आप इस तरह से ले देंगे, F1 इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस प्लस एक्स। एक्स मतलब हमने एक्स बी एक्स सी एक्स लिख दिया है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएंगे। F2 यस सर। यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस बी एक्स, और F3 इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू प्लस सी एक्स। तो अब आपको निकालना है जैकोबियन, तो जैकोबियन ऑफ
एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है -1⁻³ और जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्स हमने जो लिखा है वो बेसिकली एक्स वाई जेड होंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई, क्योंकि सब कुछ होगा सिर्फ एक्स नहीं होगा, एक्स वाई जेड तीनों कुछ ना कुछ आएंगे। हमने लिख लिया, गलती से वैसा लिख दिया है, ये करेक्ट कर दे रहे हैं। बी एक्स वाई जेड सी एक्स वाई जेड, और यहां पर भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एक्स वाई जेड तीनों हैं तो आएंगे ही। ए एक्स वाई जेड बी एक्स वाई जेड सी एक्स वाई जेड। अब हमें लग रहा है कि एकदम पूरा सीन क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है। यस सर आ गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज वर्मा, अजय वर्मा, अजय वर्मा क्या करना है इसमें? सेकंड पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, जो फाइंड द मैक्सिमम एरर इन मैग्नीट्यूड इन द अप्रोक्सीमेशन एफएक्स वाला, यही समझ में नहीं आ रहा। फाइंड द मैक्सिमम एरर in the magnitude in the approximation of fxy approximately txy over the rectangle x minus 3 less than 0.1 y minus 2 less than 0.1। देखिए आपने 3,2 पर तो इसमें निकाला ही है टेलर सीरीज, ठीक है। अब टेलर सीरीज तो बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहती है, यस सर, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ फाइनाइट पावर के टर्म्स हैं, तो आप जितना 2 बार एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 बार वाई को, इसका मतलब सेकंड टर्म तक आप निकाल लीजिए। तो सेकंड टर्म तक आप जब निकाल लेंगे तो txy की वैल्यू 3,2 पर रखकर h की वैल्यू आपने क्या लेंगे, h की वैल्यू आपने क्या ली है, वही ये कह रहा है, h की वैल्यू आप लेंगे 0.1 और k की वैल्यू आप, एक मिनट आपको लिखकर बता दें, आप ये लेते हैं ना f ऑफ x प्लस h y प्लस k, है ना, इज इक्वल टू f एक्स वाई प्लस h एफ एक्स एक्स वाई प्लस k एफ वाई एक्स वाई प्लस सेकेंड ऑर्डर की टर्म इसी तरह से लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर टर्म ये लिखेंगे, ठीक है। और फिर जब 3,2 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x माइनस 3 लेस देन 0.1, इसका मतलब जो h की वैल्यू लेंगे आप वो 0.1 लेंगे, और दूसरा लिखा हुआ है y माइनस 2, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी लेस देन 0.1, इसका मतलब k की वैल्यू भी आप 0.1 लेंगे, ठीक है। यस सर। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू लेकर, आपने ये सीरीज निकाली कि नहीं निकाली? अगर आपने निकाल रखी होती तो हम इमीडिएट आंसर बता देते आपको। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट किया है? यस सर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है? यस सर। क्या क्या निकाला है सर? वही सीरीज निकाली सर। क्या सीरीज है ये बताइए? 8 प्लस है 8 प्लस प्लस
4 ब्रैकेट में x माइनस 3 4 4 into x x माइनस 3 माइनस माइनस ब्रैकेट y माइनस 2 y माइनस 2 प्लस प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर a कहाँ से आ गया? 3 होगा। तो 3 का हाँ प्लस हाँ 1/2 हाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर। हैं? सर वो वाला टर्म 0 हो जा रहा है, x माइनस ए और y माइनस बी डेल एक्स अपन डेल वाई डेल एक्स अपन डेल एक्स एक्स वाला 0 हो जा रहा है वो। आ क्या रहा है वो हम नहीं पूछ रहे हैं। ये जो x माइनस 3 होल स्क्वायर के बाद क्या लिखना है? x माइनस 2 अच्छा ये वाला सर y माइनस 2 है सर, अच्छा y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। y ये 1/2 y माइनस 2 होल स्क्वायर, यस सर ये आ गया आपका, है ना? यस ये आपने इसकी सीरीज निकाल ली, टेलर सीरीज इस फंक्शन के एफ एक्स वाई के, ये निकाल लिया आपने, ठीक है। यस सर अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो अप्रोक्सीमेशन लेंगे x माइनस 3 x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का मतलब हुआ कि आप 3.1 या 2.9 इतने के बीच में किसी वैल्यू पर फंक्शन को इवेलुएट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है कि इसको फिगर बना के बताएं? नहीं सर क्लियर है ना? तो हाँ, क्योंकि मॉड तो आपको स्पेशली पढ़ाया जाता है छोटे क्लासेस में, और मॉड ऑफ y माइनस 2 का मतलब भी हुआ कि y 2.1 से 1.9 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अपर कैप पर ही समझ ले रहे हैं। तो 2.1 पर जब लेंगे तो मैक्सिमम एरर देगा, और 3.1 पर मैक्सिमम एरर देगा। 1.9 और 2.9 पर मैक्सिमम, उसके बीच में कहीं लेंगे तो कुछ एरर कम हो जाएंगी। है। तो यही पर निकाल लीजिए, ये आप निकाल लीजिए f ऑफ 3.1 2.1, ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यस सर ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकालिए, और इसकी वैल्यू निकालने के बाद में जो डायरेक्ट वैल्यू है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस माइनस प्लस छोड़ दीजिएगा, बस मैक्सिमम एरर आ जाएगी आपकी, यही मैक्सिमम एरर होगी। ओके ये सर 3.1 और 2.1 पर ये फंक्शन जो आपका ओरिजिनल है उसकी वैल्यू भी निकालिए, ओके सर है ना? ये Yes. उसकी वैल्यू भी निकालिए और इसकी वैल्यू भी निकालिए जो हमने डेराइव किया है अभी। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका मैक्सिमम एरर हो जाएगी। यस सर फंक्शन की वैल्यू 3.1 पे और 2.1 पे निकालनी है। हाँ, इसको तो आप टी बोल दे रहे हैं ना, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से तो उन्होंने इसको टी कह दिया। हाँ सर यस सर क्वेश्चन के हिसाब से तो उन्होंने इसको टी कह दिया, लीजिए हम टी लिख दे रहे हैं, ये टी हो गया, तो ये टी हो गया। अब एफ ऑफ 3.1 और 2.1 माइनस टी ऑफ 3.1 2.1, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बस आपका मैक्सिमम एरर आ गया। यस सर और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है। खैर टाइम भी हो गया है काफी, तो हम बाय द वे इसको अभी यहीं के यहीं सस्पेंड कर रहे हैं, और एक और सलाह भी दे रहे हैं। ऐसे तो आप पूरे अपने कोर्स से कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन जो टॉपिक अनाउंस करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो सारे बच्चे तैयार करके आते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। और आप मान लीजिए हमने टॉपिक दिया था जैकोबियन और टेलर सीरीज, और आप क्वेश्चन पूछेंगे पार्शियल के, तो हम क्वेश्चन तो बता देंगे, लेकिन जिस बच्चे ने प्रिपेयर नहीं कर रखा होगा पार्शियल, उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था जो हमने शुरू में कहा था बताएंगे। ये क्वेश्चन किसका था, वो वापस आ जाए। शुरू में कौन सा क्वेश्चन था? ये था, ये क्वेश्चन किसका था वो वापस आ जाए, हम इसको समझा देंगे इसी समय। ये
क्वेश्चन मेरा था सर, मेरा था आपका था? क्वेश्चन ये। अच्छा, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। हाँ सर। x, एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहली चीज है तो कुछ चीजें आपके कोर्स से लास्ट इस साल से हटाकर सेकंड सेमेस्टर में जो कर दी गई वो बहुत प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि उसको जब पढ़ाते थे तो बहुत से क्वेश्चन आसान हो जाते थे, वो अगले सेमेस्टर में भेज दिया है तो उससे कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि इसको ऐसे लिखिए, दिस इज इक्वल टू -1 to 1 x to the power 1/3, 0 to 1 minus x, y to the power -1/2 और 1 minus x minus y to the power 1/2। इसको dx भी यही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लिखने में, dy। अब ये इंटीग्रल आपका आइसोलेटेड दिख रहा है, इसमें x का डायरेक्ट कोई रोल इंटीग्रेशन में नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए, लेट x minus y is equal to 1 minus x t ले लीजिए, x माइनस, एक मिनट, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी ले लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, इससे मजा नहीं आएगा। u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ले लीजिए और v इज इक्वल टू कुछ x ले लीजिए, ऐसा ले लेते हैं। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, असल में इसको हम बीटा फंक्शन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन बीटा फंक्शन आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, इस सेमेस्टर में है नहीं। तो इसको हम देख रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए, इसको किसी में सिंपल कन्वर्ट कर दें। बीटा फंक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे, आप स्टे करिए, 1 मिनट के अंदर हम इसको आपको बता रहे हैं वापस। मजबूरी में सेकेंड ऑप्शन तो हमारे पास उतना आसानी से नहीं आ पा रहा है, तो जो ऑप्शन से हम ऑलरेडी करते हैं उसी ऑप्शन से कर दे रहे हैं। बीटा अलग से आपको जरूरत पड़ने पे पढ़ा देंगे। इसको ये कर ले रहे हैं हम कि लेट y इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं 1 माइनस एक्स टी, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी ले रहे हैं। तो dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dt हो जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dt हो जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसे ही लिखे रहिए। ये हो जाएगा -1 to 1 x to the power 1/3 dx, और इसको आप लिमिट चेंज करिए। अब देखिए, जब आप x y की वैल्यू 0 लेंगे तो t भी 0 हो जाएगा, और जब y की वैल्यू 1 माइनस एक्स लेंगे तो t 1 हो जाएगा। तो आपकी ये लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब आप इसको लिखिए, ये हो गया आपका, इस जो है ये 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1/2, सॉरी -1/2, और -1/2 इसकी पावर -1/2, और t -1, और ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा,
हाथ से कैलकुलेट कर दे रहे हैं। x प्लस वाई ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स टी, ये हो गया x प्लस टी माइनस एक्स टी, ये हो गया x इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये क्वेश्चन किए तो हमने कई बार हैं, लेकिन आजकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काफी प्रॉब्लमेटिक हो जा रहे हैं। लग रहा है फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो x1 माइनस टी हो गया प्लस टी हो गया। ये क्वेश्चन तो हमने कई बार किया है, इसलिए आपसे ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपने कहीं से गलत नोट किया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या लिया करते थे ये, इसके सब्स्टिट्यूशन में अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू यू ले लें और y इज इक्वल टू यू भी ले लें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू ले लें, y इज इक्वल टू यू भी ले लें। रुक जाओ बेटा, बता रहे हैं फिर। तो ये 1 माइनस यू हो जाएगा, तो ये यू भी हो जाएगा टू द पावर माइनस 1/2 1/2 1/2 जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी। तो ये हुआ आपका सर 1 माइनस एक्स को सर यू ले लेता हूँ। नहीं, हम वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। 1 माइनस एक्स को यू ले और x माइनस वाई को वी ले, हम वही कर रहे हैं। ओके सर। सर ये 1 माइनस एक्स खत्म हो जाएगा ना सर? 1 माइनस एक्स तो बाहर जब ब्रैकेट को सॉल्व करके बाहर करेंगे तो 1 माइनस एक्स पूरा खत्म हो जाएगा ना सर? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। हम जो एक्चुअली क्या है, इसको जैकोबियन सिस्टम से करने पड़ेंगे, बीटा में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम। इसको क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई को u ले रहे हैं, u भी कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, और y को डायरेक्टली u भी ले रहे हैं। x प्लस वाई है, वो माइनस आपको दिख रहा है, लेकिन -1 के बाद कॉमन ले लीजिए, तो उसको हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको हिंट कर दे रहे हैं, आप साथ में करते रहिए, हम अभी करके आपको बता दे रहे हैं। 1 माइनस यू टू द पावर 1/2 इस फॉर्म में करने जा रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू यू ले रहे हैं, पूरा जैकोब x y ही हटा देंगे, वापस बाद में ले आएंगे। सर इसको हम अगर ओपन कर दें तो हमारा 1 माइनस एक्स तो खत्म हो जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर t की पावर -1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस t की पावर 1/2 बचेगा। अब अगर हम इसको अंडर रूट में लेके 1 माइनस टी अपॉन टी को करके और t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ले लें। देखिए ओपन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट है। जी सर। आप अगर चाहें तो इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, y 1 हो जाएगा, y 1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो भी नहीं आएगा उस तरह से जो आप चाह रहे हैं। नहीं सर, y के जगह पे आप 1 माइनस टी रखेंगे ना? तो एक ही बात हो गई, 1 माइनस यू और 1 माइनस टी हो गया है। अब आपको हम बता दे रहे हैं।
हो गए हैं और आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। सीधे ले लेते हैं, हम ये ले रहे हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और y इज इक्वल टू यू वी। तो इससे आपको मिलेगा, इससे आपको y तो u v मिल ही गया और x आप निकाल लेंगे यहाँ से। अरे हैंग कर, अच्छा इसको, अरे पूरा स्क्रीन ही हैंग कर, खैर। तो इससे आपको ये कैलकुलेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू आप निकालेंगे u इंटू 1 माइनस v, ये निकाल लेंगे। अब जो dx dy होगी ये होगी जैकोबियन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू uv इंटू du dv। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, ये जैकोबियन आप निकालेंगे तो सिंपली u आ जाएगा, तो u du dv ये आ जाएगा dx dy की जगह पर। अब आप इसको पूरा का पूरा डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दीजिए लिमिट इसमें, तो सीधे u और v की लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो u y की लिमिट डायरेक्ट यहां से आपको मिल जाएगी, देखिए u की लिमिट ये u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और v इज इक्वल टू यू बी है। तो आप जब इसमें y को 0 रख रहे हैं तो u भी 0 हो जाएगा, और y को जब आप 1 माइनस एक्स रखेंगे तो u इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 to 1, 0 to 1, u टू द पावर 1/3, सब पूरा वापस सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। 1 माइनस वी टू द पावर 1/3, 0 to 1, u टू द पावर -1/2, v टू द पावर -1/2, 1 माइनस u टू द पावर 1/2 du dv, ये भी 0 ही हो जाएगा। 0 लिमिट 0 to 1, 0 to 1 आ गया। अब आपका uv में आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपका 0 to 1 u की पावर्स कैलकुलेट कर लीजिए। एक ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा ये 1/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1/6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया u टू द पावर -1/6 और 1 माइनस u टू द पावर 1/2, और एक u लिखना यहाँ भूल गए, 1 माइनस 1/6 5/6 हो गया। u की पावर हो गई आपकी। अब इसमें सिर्फ आपको ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये सब सब्स्टिट्यूशन करने हैं, निकालने हैं। ये हो गया 5/6 और वापस x y की वैल्यू रख देनी है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना है। तो u टू द पावर 5/6 u du और 0 to 1 v की पावर कैलकुलेट कर लीजिए। v ये है -1/2, तो v की पावर हो गई -1/2 और 1 माइनस b टू द पावर 1/3 हो गई, dv हो गई। अब ये मजबूरी में बीटा इंटीग्रल ही बन गए, तो बीटा इंटीग्रल में आपको कुछ नॉलेज है पहले से या ब्रीफ में यही बता दें? अब ये सॉल्व हो चुका, जो बच्चा पढ़ रहा था वो कहाँ गया? यस सर। 0 to 1 x to the power m minus 1 y to the power n minus 1, sorry x to the 0 to x to the power 1 minus x to the power n minus 1 dx, this is equal to beta m comma n। और ये तो बीटा का फार्मूला हो गया, और बीटा को वापस गामा में ब्रेक करते हैं, गामा m गामा n बाई गामा m प्लस n। और अगर इन अब आपको एक्चुअली बीटा गामा ये क्वेश्चन तो बुक में लिखे हुए हैं इसलिए आपने पूछ लिए, लेकिन बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है कि ये बीटा गामा इस सेमेस्टर में अब नहीं, इसी साल से हटाया है, इसलिए बीटा गामा आपको पढ़ाया नहीं। पहले हम बीटा गामा ही पढ़ाते थे, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ाते थे। अब बीटा गामा अगर इंटीजर में है
तब तो गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाता है, और अगर इंटीजर में नहीं है तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं होता है। इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर ये इंटीजर में है नंबर तब तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसमें फैक्टोरियल में इंटीजर नहीं है तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर उसका पूरा एक चैप्टर है हम लोग पढ़ाते हैं, उससे इवेलुएट करते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते। बस ये जरूर कह सकते हैं कि ये आपका डायरेक्टली ये हो गया बीटा 5/6 + 1 11/6 कॉमा 3/2 इंटू बीटा 1/2 कॉमा 1/3 + 1 ये हो जाएगा 4/3। इसको आप गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा, गामा 11/6 गामा 3/2 बाई गामा 11/6 + 3/2 इंटू गामा 1/2 गामा 4/3 बाई गामा 1/2 + 4/3। बस अब इससे आगे हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि गामा का इवैल्यूएशन आपको अभी बताया ही नहीं है हमने, तो इसको कैसे निकलवाएंगे। ये आपका इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया। इंटीग्रल में अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं इसी समय। नहीं सर, सर ऐसे क्वेश्चन सेमेस्टर फर्स्ट में आ सकते हैं? नहीं, ये बेसिकली इस सेमेस्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब बुक तो वही सब है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बहुत सी जगह हमें दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन को इसलिए नहीं है इसलिए होल्ड करते हैं कि उसको समझा नहीं सकते। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हम उसको बाद में करके दें, इमीडिएट टाइम किलिंग लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ फार्मूला यूज होने हैं जो आपको बताया ही नहीं गया है, आगे बताया जाएगा, तो उसको हम इस समय कैसे सॉल्व करके आपको दिखा दें। ये भी वही एक प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने यहाँ तक इसको पहुंचा दिया है, इसके आगे और नहीं पहुंचा सकते। हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई उपाय ढूंढें जो बिना बीटा गामा के सब्स्टिट्यूशन के, ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है x + y = u और y = ub, हम कोशिश करेंगे कि इसके बिना किसी सिंपल सब्स्टिट्यूशन से अगर लग जाता हो, एक दो कोचिंग वाले लोग हैं इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं, उनसे पूछेंगे, अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन करवाते होंगे तो उनको सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होंगे। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन थियरी है ये प्रैक्टिस की होती है, जितना ही क्वेश्चन करें उतना ही आता रहता है। तो ये कोचिंग वाले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करवाते हैं, तो उनको इसके ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होंगे। अगर कुछ होगा या हम ही पहले कोशिश करेंगे, पूछेंगे तो किसी से बाद में, पहले तो एक दो तरीका लगाएंगे। बहरहाल इस तरीके से तो सॉल्व हो गया है। और कोई क्वेश्चन है क्या आपका, या खत्म करें, आज का बहुत लंबा खिंच गया। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।